ये जो चूतिया बाबा है, इनकी फोटो तो दिख रही है, बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं महाकुंड के अंदर। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ आराम से कि भाई ये ऐसे लोग होते हैं जो गैर जिम्मेदार, घर की जिम्मेदारियां ना उठाने वाले लोग होते हैं, और फिर इनको तो लगता है कि बस ये सेल्फिश होके बाबा का चोला ओढ़ लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पढ़ा लिखा आदमी आईटी मुंबई से है। इसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग का इसने आई थिंक कोर्स किया था। उसके बाद फिर जॉब करने के बाद इसने, अब ये बाबा बन गए हैं भाई साहब। इनकी बातें सुनो, आधा तो ये नशे में ही दिख रहा है, जिस तरह से पागलों की तरह हंसी जा रहा है। दबा के इसने टीएससी गांजे वांजे पेल रखे हैं। तो भैया ये क्या साबित करना चाहता है, बुक के अंदर क्या दिखाना चाहता है, किसने ये छोटी छोटी चीज़ों पे नोटिस करो। ये एक नंबर का फट्टू है, इसको अपनी ज़िंदगी में मरने से डर लगता है, इसलिए ये सारी चूतियापंती बता रहा था कि हरकतें करता है। जैसे कि भाई मैं ट्रैवल कर लिया, फोटोग्राफी कर ली मैंने, इंजीनियरिंग के बाद मैं फोटोग्राफी में चला गया 3 इडियट्स के तरह। और लिटरली मतलब मैं सही बताऊं तो क्या होता है ना, मेडिटेशन देखो, मैंने भी अच्छा खासा किया है लाइफ में। होता है क्या है कि आप जब मेडिटेशन करते हो तो आपका गृहस्थ जीवन से विश्वास हटने लग जाता है और दूर होने लग जाते हो। और ऐसा होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है अपने ब्रेन के थ्रू मेडिटेशन को करते हैं, सेंटर बना के ब्रेन को सेंटर बनाते हैं। पर लेकिन अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आपके मन को सेंटर बना के मेडिटेशन करना चाहिए, ना कि आपको ब्रेन को। क्योंकि ब्रेन को इतना ज़्यादा एक्टिवेट और सब कॉन्शियस माइंड को अगर कॉन्शियस माइंड बना दोगे तो यही होता है। क्योंकि माइंड हमेशा लॉजिक के अकॉर्डिंग ही विचार करेगा, सोचेगा। पर लेकिन जो हमारा मन होता है, तो मन को पता होना चाहिए कि मन के थ्रू अगर मेडिटेशन करते हो तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ आएगा कि गृहस्थ जीवन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा लॉजिक आपको तर्क मैं ये दूंगा कि भैया जो हमारे महादेव शिव जी है, वो फैमिली के साथ उनकी फ़ोटो दिखती है। वो भी जो हमारे भगवान हैं महादेव जी, वो भी गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत विश्वास रखते हैं। उसके साथ जीने की पूरी ज़िंदगी उन्होंने यही आशा रखी है कि वो एक गृहस्थ जीवन को साथ लेके चले। उसी में सबसे ज़्यादा खुशी है। इवन कृष्ण भगवान ने भी शादी करी थी। सोचो, कृष्ण भगवान ने भी शादी की, उनके भी बच्चे थे। तो बहुत सारे विष्णु भगवान जी थे, उनकी भी पत्नी है। तो बहुत सारे भगवान ऐसे हैं, उन्होंने कभी भी ये नॉलेज नहीं दी कि जाके तुम बाबा बन जाओ। मुझे समझ नहीं आता है बाबा क्यों बन जाते हैं। सबसे बड़ा तर्क लॉजिक मुझे ये लगता है बाबा बनने का कि भाई ये कोई ज्ञान व्यान ढूंढने की कोई उसमें नहीं जा रहे। ये क्या है कि गैर जिम्मेदार लोग होते हैं जो घर की जिम्मेदारियां ना उठाने के चक्कर में ऐसा कर लेते हैं, और कुछ मेडिटेशन इतना हाई लेवल का कर लेते हैं कि उनका ध्यान जो है इस गृहस्थ जीवन से निकल जाता है। देखो, तुम्हारा जन्म अगर तुम्हारे माँ बाप ने दिया है, तो आप मेडिटेशन करने के बाद जब बाबा बनते हो तो उनसे बिल्कुल आप ताल्लुक सब छोड़ देते हो, उनसे रिश्ते तोड़ देते हो, बिल्कुल गलत करते हो भाई। ये सारे काम तुम गृहस्थ जीवन में रह के भी कर सकते हो, हैं। मेडिटेशन डेली कर सकते हो, है। तुम्हें जो ज्ञान तुम बाबा बन के प्राप्त कर रहे हो वो हर जगह प्राप्त कर सकते हो। ट्रैवल करने का शौक है, ट्रैवल से ज्ञान मिलता है, ओके करो। ट्रैवल से ज्ञान मिलता है, मुझे पता है, सबको पता है, ट्रैवल से ज्ञान मिलता है। अलग अलग लोगों से सीखने को मिलता है, चाहे वो बाबा हो या कोई भी आम आदमी हो। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं सिर्फ गांजा मार के ही सब करते रहते हैं। मैं गांजा की एक अपनी पूरी कैटेगरी है जहाँ पर आयुर्वेद में गांजे को बहुत बड़ा दर्जा प्राप्त है। पर लेकिन गांजे को किस तरह से करना है ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टीएचसी जो होता है सिर्फ नशा देता है, पर लेकिन जो उसका दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं वो उससे दवाइयाँ बनती हैं, सी ठीक है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इंडिया के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा सारे बाबा को गलत नहीं बोल रहा, बहुत कम लोग बाबा होते हैं जिनके अंदर जिन्हों एक्चुअल सही नॉलेज होती है, और वो ऐसे यहाँ पर ऐसे ही दिखावा इतना करते भी नहीं है, ठीक है। और मुझे समझ नहीं आता बाबा बनने की ज़रूरत क्या है। बाबा बन जाओ, पर लेकिन गृहस्थ जीवन के साथ रहो। मेरा कहने का मतलब ये है, तुम्हें चोला ओढ़ना है, ओढ़ो। संतरी चोला ओढ़ना है, टीका लगाना, मालाएं पहननी है, रुद्राक्ष पहनो। पर आम जीवन के साथ भी इसको कर सकते हो भाई। एक नया नया दायित्व, एक नया मोड़ लेके आओ उसके अंदर। समझने की कोशिश करो। मेडिटेशन तुम ब्रेन से मत करो, अपने यहाँ से मन से करो। जब मन को सेंटर बनाओ, ब्रेन को सेंटर मत बनाओ। जब भी आप आंख बंद करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आप यहाँ से अपना ब्रेन को सेंटर बनाते हो। ब्रेन को सेंटर नहीं बनाना, आपको मन को सेंटर बनाना है, ताकि मन को काबू में किया जा सके, ठीक है ना। तो इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो ये भैया। अगर मेरा मेरा बस इशू यही है कि गृहस्थ जीवन के साथ रह के करो। सारे भगवानों ने गृहस्थ जीवन में रह के मेडिटेशन किया है, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करी हैं।